बहू से नफरत पार्ट 2। तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही पार कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पे भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्योंकि पहले आपने मेरी पीड़ से शादी करवाई। दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक है। बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है, तेरा साथ। तू तो श्रेय देना ही भूल ही गया। तब अभिषेक ने कहा, माँ इस बार रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हमें बुरी परेशानियों को श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय रिया को जाता है। अभिषेक ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, अभिषेक, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिषेक ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रीता जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की की बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यहाँ कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों की भी मुक्ति दे दी थी। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।